हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है वो डिटरमाइनर से रिलेटेड है। आर्टिकल कहिए या डिटरमाइनर कहिए, तो डिटरमाइनर से रिलेटेड है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सम और एनी, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इन सारे जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इससे आपको भरना है। टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है और इस 14 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 1 बाई 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आई डोंट हैव मनी इन माई पॉकेट। देखिए सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट में होगा आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। एनी पुट कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आई डोंट हैव सम मनी इन माई पॉकेट, सम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो पैसा नहीं है तो कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ पैसा है। ये थोड़ा अजीब हो जाएगा कि कुछ पैसा नहीं है, यानी कि फिर अगर आप सम भर देते हैं कि आई डोंट हैव सम मनी, या इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ पैसा है आपके पॉकेट में। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है, स्पीकर है, वो ये कहना चाहता है कि उसके पास कोई पैसे हैं ही नहीं। तो जब कोई पैसे नहीं है तो एनी का इस्तेमाल करेंगे। एनी जो है वो सुटेबल वर्ड होगा। सेकेंड है कैन यू लेंड मी। कैन यू लेंड मी, यहाँ पर भरेंगे हम लोग सम। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं। तो ये होगा सम। यानी कि आप याद रखिए, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो एनी प्रेफर करता है, एनी लगाते हैं। और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर सम लगा सकते हैं। थर्ड देखिए, ही कुड नॉट लेंड मी, उसने मुझे पैसे नहीं दिया। तो पैसे नहीं दिया, कौन कितने पैसे नहीं दिया, तो कोई भी पैसे नहीं दिया, एनी भरेंगे। ही कुड नॉट लेंड मी एनी मनी, ए वाले सेंटेंस जो है वो भी नेगेटिव ही है और यहाँ पर भी हम लोग एनी को ही प्रेफर करेंगे। यानी कि ही कुड नॉट लेंड मी एनी मनी जो है वो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नॉट इन्वाइटेड। आई हैव नॉट इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे कुछ दोस्तों को इनवाइट नहीं किया। आई हैव नॉट इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए एनी ऑफ माई फ्रेंड्स भी अगर आप भर देते हैं तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसके भाव को आपको पकड़ना होता है। मैंने अपने किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं किया, तो फिर पार्टी दिया किस लिए। और अगर मैंने किसी को इनवाइट किया तो किसी को नहीं किया, तो यहाँ पर सम जो है वो सुटेबल होगा क्योंकि इसने इनवाइट तो किया है तो कुछ ना कुछ लोगों को तो इनवाइट किया ही होगा, उसमें इसके दोस्त भी होंगे। तो आई हैव नॉट इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ये सम जो है वो ज़्यादा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू वांट टू इनवाइट। डू यू वांट टू इनवाइट सम ऑफ योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो। डू यू वांट टू इनवाइट सम ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पर भी सम लगाएंगे। 6 नंबर है, डू यू हैव टाइम टू हेल्प मी, यानी कि तुम्हारे पास कुछ समय है हेल्प करने के लिए। अच्छा देखिए यहाँ भरना है लिटिल, ए लिटिल भी है, सम भी है, एनी भी है। क्वेश्चन नंबर था 6, डू यू हैव सम टाइम टू हेल्प मी, एनी टाइम टू हेल्प मी। तो सम भरेंगे यहाँ पर भी, डू यू हैव सम टाइम टू हेल्प मी, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है मेरी हेल्प करने के लिए। तो सम यहाँ पर भी सुटेबल होगा। 7 नंबर है, नो आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है, आई डोंट हैव एनी टाइम। 8 नंबर है, देयर इज़ होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, मरने वाला है और उसके रिकवरी होने का चांस जो है न के बराबर है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी का बहुत कम चांस है, न के बराबर है। 9 नंबर है, देयर इज़ मिल्क लेफ्ट इन द पोट, तो यहाँ पर भरेंगे ए लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, थोड़ा सा दूध जो है वो बचा हुआ है तो ए लिटिल होगा। 10 नंबर में है, मिल्क ही हैज़ टर्न्ड शॉर, यानी कि जितना भी उसके पास दूध था सब के सब की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, द लिटिल भरेंगे, क्योंकि जब सब वाले सेंस में द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, जितना है सब के सब वाले सेंस में द लिटिल का इस्तेमाल होता है। अगर काउंटेबल होता है तो द फ्यू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पुअर मैन हैज़ डॉट डॉट मनी टू
वेस्ट, एक गरीब आदमी के पास पैसे हैं बर्बाद करने के लिए। कितने पैसे होंगे गरीब आदमी के पास? तो लिटिल मनी होंगे, ना के बराबर पैसे होंगे। लिटिल एक निगेटिव वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट, यानी कि कुछ काम जो है वो बचा हुआ है करने के लिए। कितना काम होगा? तो पॉजिटिव काम होगा, ए लिटिल वर्क। देयर इज अ लिटिल वर्क लेफ्ट टू बी डन या टू कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्क लेफ्ट स्टडे, यानी कल जो काम छूट गया, तो जितना काम छूट गया सब के सब दो द लिटिल होगा यहाँ, द लिटिल वर्क लेफ्ट स्टडे, यानी कि जितना काम था सब जो कल छूटा है, टोटल वर्क जितना है सब के सब काम, जो छूटा हुआ काम है वो सब की बात हो रही है, जो हो गया उसका नहीं। तो द लिटिल वर्क लेफ्ट स्टडे हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, देयर इज़ टाइम नाउ लेफ्ट, देयर इज़ ए लिटिल टाइम, मतलब थोड़ा सा समय जो है बचा हुआ है अभी। देयर इज़ ए लिटिल टाइम नाउ लेफ्ट। तो ये जो है 14 क्वेश्चंस था आर्टिकल से रिलेटेड, जिसको एक एक करके मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। किसी भी बात को पूछने के लिए, कोई नई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आती है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, ला दूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। जुड़े रहिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाय बाय।